अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा और न्यू स्टाइल से जो है वो आलू गोश्त। तो जी शुरू करते हैं हमारी आज की झटपट सी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने प्याज को लाइटर ब्राउन कर लिया है और उसको दही के साथ हम ब्लेंड कर लेंगे, सिंपल सा। और आप प्याज को रफली भी चॉप कर सकते हैं। और उसको जो है हमने कट करके ब्राउन कर लिया था, फिर उसको ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से। दही के साथ हमने उसी ऑयल के अंदर जो है वो अपना गोश्त ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पे बीफ ले रही हूँ, आप चाहें तो चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन चिकन में जो है वो थोड़ा-सा प्रोसीजर हमारा चेंज हो जाएगा। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला हमने अपने जो है बीफ के अंदर और उसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, ताकि बीफ की जितनी भी स्मेल हो और लहसुन अदरक की जितनी भी स्मेल है वो जो है ख़त्म हो जाए। अच्छी तरीके से हमने इसको यहाँ पे भूना है। भूनने के बाद इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर शान का कोरमा मसाला ऐड किया है, कोई भी ऊपर से मसाला ऐड नहीं किया। आप इस तरीके से बना के देखें, यकीनन आपको और आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि न्यू स्टाइल का जो है वो कोरमा और झटपट रेडी हो जाएगा। जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये। मैंने उसको डाल के भूना, मसाले के पैकेट हमने यहाँ पर ऐड किया और जितना आप बीफ ले रहे हैं उसी हिसाब से ऐड करिएगा कि 1 किलो गोश्त का जो है ये पैकेट होता है, तो आप उसी हिसाब से जो है वो इसको ऐड करिएगा। उसको ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से भूना। जब हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा तो हमने थोड़ा-सा इसमें पानी डाला और पानी डाल के फिर भूना 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर भी आप भूनेंगे, जितना मसाला भूनेंगे उतना ही मज़े का हमारा जो है वो सालन तैयार होगा। फिर उसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया अच्छी तरीके से भूनने के बाद और गोश्त गलने के लिए रख दिया। तकरीबन कोई 40 मिनट के बाद जो है हमारा गोश्त तकरीबन 1/3 जो है वो 3/4 डन हो चुका है, यानी कि सिर्फ थोड़ी-सी कसर रह गई है गोश्त में। तो हमने इसके अंदर आलू ऐड कर दिया, यानी कि वो थोड़ी-सी गोश्त की कसर वो भी पूरी हो जाएगी और साथ ही हमारे आलू भी जो है वो गल जाएँगे। आलू हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, अच्छी तरीके से उनको मिक्स करेंगे 5 मिनट तक। उसके अंदर हमने चमचा चलाया है, साथ ही हमने इसके अंदर दही और प्याज का जो पेस्ट हमने बनाया था वो यहाँ पर ऐड कर दिया। और मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था पेस्ट बनाते वक़्त, बस दही का जो पानी था, यानी कि दही के अंदर ही जो ये प्याज अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई थी, पेस्ट हो गई थी, इसकी अच्छी तरीके से बन गई थी। तो बस वही मैंने इसके अंदर ऐड किया था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे तकरीबन कोई 1 से 1.5 गिलास पानी जो है वो यहाँ पर ऐड किया है। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के जब तक हमारे आलू और हमारा गोश्त डन नहीं हो जाता तब तक हमें पकाना है। अब उसमें 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं और आधा घंटा भी लग सकता है, क्योंकि बीफ जितना ज़्यादा गला हुआ होता है उतना ही मज़े का इसका टेस्ट लगता है। तो तकरीबन कोई 25 मिनट मुझे लगे और हमारे आलू भी डन हो गए, हमारा गोश्त भी डन हो गया। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए साबुत हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो कट करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत जो है वो यहाँ पर ऐड किए हैं। साबुत हरी मिर्ची ऐड करने के बाद जो है वो अच्छी तरीके से उसे मिक्स करेंगे और आप ये देखेंगे थोड़ा-सा पानी है यहाँ पर ज़्यादा, तो मैं ढक्कन ढक के और थोड़ी-सी मीडियम फ्लेम पर इसको 5 मिनट के लिए रखूँगी। ये देखें थोड़ा-सा पानी भी हमारा कम हो गया और तेल भी जो है वो हमारे खाने ने छोड़ दिया है, सालन ने। और कितना ज़बरदस्त सा यूनिक सा जो है वो इसका जो है वो कलर आ गया। अब हम इसको सर्व करेंगे। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और कितना झटपट और बीफ का सालन पकाने के लिए जब भी हम खड़े होते हैं तो हमें यही लगता है कि हमारे 2-3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो एक यूनिक स्टाइल में आपका खाना भी तैयार हो जाएगा और लगेगा भी बहुत मज़े का और आपकी फैमिली को भी यकीनन पसंद आएगा। तो आप ये मेरी रेसिपी ट्राई करें, मेरे अपने स्टाइल से मैंने बनाया है। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।